आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। वेल कुछ ऐसा होगा, सर सिलेंडर की शेप में दिखेगा। कह रहा है उसका जो 20 मीटर हाइट है उसकी, मतलब उसकी जो गहराई है वो 20 मीटर है, और उसका जो डायमीटर है, डायमीटर आपको पता होना चाहिए ये होता है, ये कितना है 7 मीटर। इसको खोदा गया और वो सब तरह से एक ही जैसा है। मान लो यहाँ से 7 मीटर है, यहाँ भी 7 मीटर होगा, यहाँ भी 7 मीटर होगा। और एक उसको खोदा और उसके आसपास उन्होंने क्या किया, उसके आसपास एक प्लेटफॉर्म बना दिया, और प्लेटफॉर्म की जो हाइट, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी वो कितनी थी, देखो लिखा है ना 20/22/14, तो मतलब लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, जाहिर सी बात है। तो हमें क्या करना है, प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले आप देखो डेप्थ, या फिर जिसको हम हाइट बोलते हैं, इस ये क्लास 10th का ये, ठीक है। तो जो डेप्थ होगी वो कितनी है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ वेल कितनी है, लिखा है ना 20 मीटर डीप, तो मतलब 20 मीटर। और डायमीटर ऑफ वेल जो है, वेल बेसिकली एक सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक है। डायमीटर ऑफ वेल आ गया 7 मीटर। तो जो इसका रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/2 मीटर, ठीक है। मुझे एक बात आप बताइए कि जो सिलेंडर होगा उसकी वॉल्यूम क्या होती है, क्या आपको फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, अच्छी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है दैट इज इक्वल टू πr²h। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर कितना है 7/2 स्क्वायर है, तो 7/2 और 7/2, और एच कितना आ गया आपका, एच आपका है 20। क्या इतना क्लियर है सर? देखिए ध्यान से, ये 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। 11 को 7 से किया तो 777 आया, 77 को 10 से किया तो 770 आया। वॉल्यूम है तो इसलिए क्यूब आया, एरिया होता तो स्क्वायर आता, पेरीमीटर होता तो सिर्फ मीटर आता। समझ में आया? अब देखिए उसने क्या बोला, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 22 और 14 है, तो मैं लिखूँगा कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो कितनी है 22 मीटर है, और ब्रेड्थ जो है प्लेटफॉर्म की वो कितनी है 14 मीटर है। मुझे बताओ वो एक तरह से क्या होगा, वो भी एक सिलेंडर ही होगा ना प्लेटफॉर्म, तो उसकी कुछ हाइट भी होगी। तो हाइट को मैं मान लेता हूँ खुद से कितनी, h मीटर मान लेता हूँ। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी प्लेटफॉर्म की, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, तो वो सॉरी जो ये प्लेटफॉर्म होगा इसके आसपास जो होगा वो एक तरह का क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। उसकी वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगी 22 इंटू 14 इंटू एच, ठीक। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि मैंने कुएँ को खोद कर प्लेटफॉर्म बनाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितनी मिट्टी उसमें से कुएं में से निकली होगी उसी मिट्टी को तो उसने यूज़ किया होगा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वेल जो है वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्योंकि इस कुएं में से मिट्टी निकली उसी से उसने आसपास मिट्टी लगाई ना, तो उसी के वॉल्यूम के बराबर होगी। तो वो किस, अब देखो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आई आपकी अभी 308 इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ वेल हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, वो कितनी आ गई 770। अब एच निकालना है तो दोनों साइड में 308 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये 308 और ये 308 कट जाएगा, इसको डिवाइड कर लो, 770 को 308 से डिवाइड कर लो। जब आप 770 को 308 से, तो 308 को जब 2 से करोगे तो वो आएगा 616, माइनस कर लो, 10 में से 6 गए 4, 5 में 6 में से 1 गए 5, 154, ये बिल्कुल इसका आधा है। तो या फिर आप पॉइंट लगाओ यहाँ 0 कर लो, इसको 5 से करोगे तो 1540। तो ये कितना आ गया इसका 2.5 मीटर। क्या आई बेसिकली, यहाँ पे एच था ना, तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो शायद यही उसने पूछा था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक सॉलिड है जो शेप में है कोन की, तो मैं कोन बना लेता हूँ, बना लिया। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, खड़ा है हेमिस्फीयर पे, हेमिस्फीयर बना देता हूँ, ठीक है। विद बोथ रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कोन का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए हेमिस्फीयर का ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ठीक है। और कोन बेसिकली आपको ऐसा दिखता है, तो पूरा का पूरा डायमीटर होता है, तो इतना इतना रेडियस होता है, ठीक है। कह रहा वॉल्यूम निकालिए सॉलिड की पूरी आपने क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। अब मैं जो चीज़ें दी हुई हैं पहले वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे दिया गया है
रेडियस ऑफ, किसका रेडियस दिया गया, कौन दिया गया, कितना है आर। आप बोलोगे नहीं दिया, ये देखो दिए, बोथ रेडिया इक्वल टू 1, मतलब उसका भी 1 है उसका भी 1 है, तो 1 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस जो हेमिस्फीयर का है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो बराबर है इसको भी आर, ठीक। और हाइट जो है कोन की, हाइट ऑफ कोन, देखो ध्यान से उसने क्या लिखा है, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब हाइट भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया। अब इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगी वो किस किस के इक्वल होगी, इस कोन की वॉल्यूम के और इस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, लिख लो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या इतना समझ में आ गया। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ इसका हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है इतना। अब अगर मैं, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, देखो 3 नीचे 1/2 1/3 दोनों में है, इसमें 1/3 इसमें 1/3 है, पाई यहाँ पर है पाई यहाँ पर है, आर 2 है यहाँ पर आर 1 है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, यहाँ पर एच बचा और यहाँ पर आर बचा। इतना समझ आया कैसे आया, देखो मैं बताता हूँ फिर से। मैंने 1/3 कॉमन लिया, तो 1/3 यहाँ भी था 1/3 यहाँ भी, आप बोलोगे नहीं यहाँ तो 2/3 है, तो इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ ना, 1/3 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। तो 1/3 कॉमन आ गया, पाई यहाँ पे था पाई यहाँ पे था, पाई भी कॉमन आ गया, यहाँ पर आर 3 थे यहाँ पर आर 2 थे, तो 2 बाहर ले लिए, इधर कोई नहीं बचेगा, लेकिन इस वाले में 1 बच जाएगा। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई को पाई रहने दो, ये जो आर स्क्वायर है ना, आर की वैल्यू आपके पास 1 दे रखी है, देखो, और अंदर बचा 1 + 1, क्योंकि हाइट भी 1 है, ये देखो हाइट 1 है, आर भी 1 है, ये 1 है, तो 1/3 × पाई, ओ सॉरी एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 2 × 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 कट के आंसर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यूनिट आ जाएगा ऊपर